दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी चली के तिजोरिया चिखल चाहे जबरी। आपके मोबाइल स्क्रीन पर ओरिजिनल गाना चल रहा था जिसे भोजपुरी की लोक गायिका रागिनी विश्वकर्मा गा रही थी। गाने के बोल की चर्चा हम भी कर लेते हैं। वैसे मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। कल हमने इस पर एक वीडियो बनाया था और इसलिए बनाया था कि यो यो हनी सिंह ने भोजपुरी के इस गीत पर रैप किया है। अब आपको बताएं कि इस गाने की चर्चा आज इसलिए कर रहे हैं, जब गाने के बोल पर हमने रिसर्च किया तो हमें भी लगा कि इस पर चर्चा हो जाना चाहिए। तो गाने के बोल क्या हैं वो आपने सुना होगा। फिर एक बार रागिनी विश्वकर्मा का उस वीडियो का, ओरिजिनल वीडियो का थोड़ा सा क्लिप आपको सुनाते हैं। दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी चली के तिजोरिया चिखल चाहे जबरी। अब आप समझ गए होंगे कि गाने के बोल क्या हैं। गाने के बोल है दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी। यहां तक तो ठीक है, क्योंकि दीदी का जो देवर होता है उसे साली से मजाक करने का हक होता है। वैसे भी फगुनहट की बयार है और फगुनहट के बयार में भोजपुरिया संस्कृति में माना जाता है कि हास्य परिहास सब कुछ माफ होता है। लेकिन अगली लाइन सुनते ही हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए कि चोली के ... चिखल चाहे जबरी। अब बताइए कि चोली शब्द के अंदर के चीज को कौन चखना चाहता है? क्या समाज ऐसी चीजों को मान्यता देता है? अब गीत है तो लोगों की जुबान पर है। पटना में ऑटो से लेकर मोबाइल तक में, शादियों तक में यह गाना बज रहा है। इसलिए नहीं कि रागिनी विश्वकर्मा ने गाया है, इसलिए कि यो यो हनी सिंह ने इसमें अपना पंजाबी तड़का लगा दिया है। अब देखिए, भोजपुरी के गीतों पर हम और आप जमकर अश्लीलता पर चर्चा करते हैं, पर थोड़ा सा याद कीजिए उस फिल्म को जिसका नाम था खलनायक। उसमें गाना था कि चोली के पीछे क्या है। अब देखिए, इस पर इतना विमर्श हो चुका है। किसी ने कहा दिल है, किसी ने कहा कुछ और है, पर हमें नहीं पता कि क्या उस दौर के गीतकार ने सोचकर समझकर लिखा होगा। पर जिस भोजपुरी में देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को तार तार करने वाले हजारों गीत बने हो और कोई भी गायक गीतकार इससे अछूता नहीं हो, उसमें रागिनी विश्वकर्मा को क्या सजा मिलनी चाहिए, यह भी हम तय करने वाले न्यायालय या सेंसर नहीं होते हैं। पर एक भोजपुरी के प्रखर श्रोता होने के नाते हमें सब कुछ तो ठीक लगा, पर चोली के उस चीज को चिखाने की, जबरदस्ती खाने की जो मनुहार है वो जरूर गलत लगा। अब जिसने भी गीत लिखा है उसको भी बाल्टी भर भर के इस फगुआ में रंग समर्पित करते हैं कि आगे से लिखिए हनी सिंह क्या चीज है। आप कुमार सानू और बड़े बड़े गायकों से गवा लीजिए, लेकिन थोड़ा सा अपनी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखिए। हम सिर्फ टीआरपी वाली खबरों को ही नहीं बनाते, हमें अपने सामाजिक मर्यादा और पत्रकारिता के जो मानक है उसका भी ख्याल रहता है। इसीलिए हम सामने वाले से जब सवाल पूछते हैं तो वो सवाल हमारा व्यक्तिगत नहीं होता, वे सवाल तो आपके ही होते हैं। जब आप पान की गुमटी पर, ऑर्केस्ट्रा के डांस में और राह चलते ऑटो और अन्य सामुदायिक वाहनों में जब ऐसे गीत सुनते हैं और जब बोल चोली के चीज वाली आती है और सामने कोई लड़की बैठी हो तो शर्म खुद ब खुद आपको आ जाती है। विमर्श जारी रहेगा, गाना सुनिए, रागिनी विश्वकर्मा को बधाई दीजिए, पर साथ ही साथ सवाल आपके लिए छोड़कर जाते हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि में इतनी बड़ी गंदगी कैसे घुस गई है।